हेलो बच्चों, मेरा नाम है विनय कुमार। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आज यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन है, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है 64 की पावर 1/2। अब ये बताओ 64 किसका यहाँ पे स्क्वायर नंबर होता है। हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और इसमें पूरे की पावर कितना है 1/2। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल्स याद है अच्छे से, यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं अभी a की पावर कितना m और उसकी पावर कितना n। तो ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है, यानी दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सेम हम यहां पे करेंगे। तो जब पावर क्या हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया सोल्व। ठीक है। अगला देखो 32 किसका क्या होता है, यहाँ पे पावर कितनी है 5 है। अगर 32 के हम प्राइम फैक्टर करें तो ये क्या बनता है हमारे पास 2 की पावर 5 बनता है। भाई इसे फैक्टर कर सकते हैं हम यहाँ पे इस प्रकार से इजीली। 32 2 1 6 2 8 जा 2 3 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितने 2 आए 5 टाइम्स, यानी 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, और कितना बचेगा 2। तो इसका आंसर भी कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब जो 125 है, क्यूब नंबर अगर आपको याद है तो ये किसका क्यूब है, 5 की क्यूब है, और इसकी पूरे की पावर कितना 1/3। पावर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कितना बचा यहाँ पे 5 बचा। तो आंसर कितना आ गया इसका 5 आ गया। बस प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने यहाँ पे, a की पावर m और उसकी पावर m। 4-5 प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लो और उन पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 3/2। अब देखो अब तक सिंपल थी पावर, अब क्या आ गई, ऊपर नीचे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर है। पावर के भी पावर में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या है 9, ये क्या है 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितना है 3/2। क्या करेंगे इसे, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2 की इंटू 3/2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 2 से तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। तो क्यूब नंबर्स कम से कम आपको 25 तक याद होने चाहिए और स्क्वायर नंबर 30 तक याद होने चाहिए। अगला सवाल देखो, ये किसका है, 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितना 2/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। अगला सवाल देखो 16 किसका है, 4 का स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो 4 का स्क्वायर लिखा है और ये कितना है 4 है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना बचा 4 की पावर 3/2 बचा। और ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर भी कितना 3/2। 2 से 2 खत्म, कितना बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 की पावर 4 और 3/4 करके। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। समझ आ रहा है किस तरह से पावर एक्सपोनेंट का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे m/n वाली प्रॉपर्टी, m इंटू n की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 125 इसको अच्छे से देखना, इसके आगे क्या लगा हुआ है, देखो माइनस लगा हुआ है पावर में। तो 5 की पावर कितना 3, उसकी पूरे की पावर कितना माइनस में 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 5 की पावर -1 बचा। अभी 1 मत लिख देना यहाँ पे, 5 की पावर क्या है -1, और 5 की पावर -1 कितना होता है 1/5 होता है। ठीक है। ये हमारे क्या चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया, इनवर्स हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ बेस बढ़ गए हमारे पास। अब क्या हो गया यहाँ पे, बेस है प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, ऐड हो जाएगी। a की पावर m प्लस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर दे 2/3 प्लस 1/5। क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 15, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, कितना 13/15। यहाँ पे 2 की पावर में है, 2 की पावर कितना 13/15। ठीक है। 2 की पावर 13/15। ये देखो भाई, इसको सिंप्लीफाई करो। पावर कितना 7, 1 की पावर 7 तो 1 रहेगा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 3, 7 इंटू 3 कितना होता है 7 इंटू 3 21, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 21।
ये बड़ी बड़ी पावर सारी इनको सोल्व नहीं करना है आपको, यहीं पे छोड़ना है। अगला क्वेश्चन देखो, बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और पावर कैसे है, इस प्रकार से है, और बेस भी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट। ए की पावर m माइनस में क्या होता है, n हो जाता है। तो 11 की पावर कितना, 1/2 माइनस में 1/4। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 4। तो 4 एलसीएम आया तो कितना, 2 माइनस में 1, 2 माइनस में 1, 1, 11 सही 1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 16 के। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या देखो, बेस अलग अलग है और पावर क्या है हमारे पास, सेम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बेस को करेंगे मल्टीप्लाई और पावर क्या रहेगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो 7 × 8 और पावर दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी 1/2। 7 × 8 7 × 2 कितना, 56, 56, और उसकी पावर कितना, 1/2। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया है। बस प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, उनको लिखो एक जगह पे और क्वेश्चंस को सोल्व करो। छोटी सी एक्सरसाइज थी, यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।